प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे की 7वीं श्रृंखला का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 1:10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक वायदे सच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रत्येक वायदे सच्चे हैं और वे इन वायदों को हमारे जीवन में पूरा किया है और करता है और हमेशा करते ही रहेंगे। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। वे सब प्रभु यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं आप सबका विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला में हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा हम सबों का विश्वास बढ़ाए, हम सबों को आत्मिकता में बढ़ने में सहायता करे और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाले उन अनंतकालीन आशीषों के भागी होते चले जाएं, ताकि वे सारी आशीषें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया के अंदर बहुताई के साथ पाई जाए और उसका लाभ हम सबों को प्राप्त हो सके। और आज हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे की श्रृंखला 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसलिए इस श्रृंखला का नाम है, इस श्रृंखला में 7वें भाग का जो वायदा है, विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के कार्यों के वायदे। विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा के कार्यों के वायदे, ये भाग 7 है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु की मंडली होने के नाते हम सबों को यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके लिए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए कौन कौन से कार्यों को करने का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा करूंगा, वह अपने वचन के द्वारा हमें इस चीज को अवगत कराए हैं। और पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं जो हमारे जीवन में नित्य चलते रहते हैं और हमको उन कार्यों को समझना और उन कार्यों के अनुसार आगे बढ़ना और उन कार्यों के अनुसार अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को स्वर्ग जाने से पहले आदेश दिए थे कि यरूशलेम को ना छोड़ना और यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। और प्रभु यीशु मसीह के इस आदेश के अनुसार प्रभु के चेलों ने 10 दिन तक यरूशलेम में ही ठहरे रहे, 10 दिन तक उपवास प्रार्थना में बैठे रहे और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद और जी उठने के 50वें दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरता है और वो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत ही सहायक है। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए इस जगत में हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। और ये पवित्र आत्मा, जैसा हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर
और पुत्र परमेश्वर। और यह पवित्र आत्मा जो जगत में पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के निवेदन के द्वारा भेजा गया है, वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। और इस सच्चाई को आपको और मुझे जानना है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे आज अपने वचन के द्वारा कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के लिए किन किन कार्यों को करता है, ताकि आप और मैं पवित्र आत्मा के अधीन होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की सच्चाई में निरंतर हम आगे बढ़ते जाएं। और इन पवित्र आत्मा के कार्यों के वायदे में मुख्यतः 7 आधारभूत बातें हम देखेंगे, जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जो अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, उसे हम समझेंगे, जिन्हें हमें अपने मसीह जीवन में निरंतर स्मरण रखना है और निरंतर उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन नियमित रीति से प्रभु के भय और भक्ति में आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से अद्भुत कार्यों को कर सके और आप और मैं भी और कलीसिया भी इन पवित्र आत्मा के द्वारा किए हुए कार्यों के द्वारा सहायता प्राप्त करके आशीषमय हो सके। तो निम्न प्रकार से पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए और प्रभु की कलीसिया के लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। पहली बात हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा पाप को, धार्मिकता को और न्याय के प्रति संसार को प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा पाप के बारे में उजागर करेगा, धार्मिकता के बारे में संसार को उजागर करेगा और परमेश्वर के न्याय के बारे में वो मनुष्य जाति को उजागर करेगा, प्रकट करेगा, ताकि हर एक मानव जाति पाप को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन के भागी हो सके। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से सच्ची धार्मिकता और पवित्रताई का जीवन यापन कर सके। और इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमें इस बात की भी सच्चाई को अवगत कराता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी है और वे हमारे एक एक कामों का, एक एक बातों का, एक एक विचारों का वो न्याय करने वाला है, ताकि हम मानव जाति प्रभु के भय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पापों की क्षमा प्राप्त करके धार्मिकता का जीवन, भलाई का जीवन और प्रभु का भय मानते हुए निरंतर आगे बढ़ सके, ताकि उस न्याय से भी बच जाएं जो प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति का न्याय करने वाले हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा पाप को और धार्मिकता और न्याय के प्रति संसार को प्रकट करेगा, जैसे यूहन्ना 16:8 में लिखा है। यूहन्ना 16:8 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:8 बहुत ही अद्भुत बात है। यूहन्ना 16:8 में इस प्रकार लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी पवित्र आत्मा इस जगत में इसीलिए भेजा गया
ताकि जगत में रहने वाले सारे मानव जाति को पाप के बारे में एहसास दिलाए, समस्त मानव जाति की परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में याद दिलाए और समस्त मानव जाति को परमेश्वर के न्याय के बारे में अवगत कराए, ताकि समस्त मानव जाति पवित्र आत्मा की सहायता से जीवते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास में रखते हुए, यीशु में विश्वास करते हुए उस धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार कर सके और उस न्याय से बच सके जो आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता सबका न्याय करने वाले हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा इस जगत में इसीलिए आया है ताकि हर एक को पाप के बारे में अवगत कराए, हर एक को परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जानकारी दे और हर एक को परमेश्वर के न्याय के बारे में सूचना दे, ताकि हर मानव जाति इन सच्चाइयों को जानकर जीवते परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह जो सबका मुक्तिदाता है, उस पर विश्वास कर सके। हालेलुया। और यह बात बहुत ही गंभीरता वाली है और बाइबल में लिखा है प्रेतों के काम में जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों पर आया पेंतीकोस्त के रोज, और उस समय 120 प्रभु के भक्त लोग चेलों को मिलाकर यरूशलेम में दुआ, प्रार्थना, उपवास में बैठे थे और प्रभु का आत्मा उनके पर आया। वे पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर यीशु मसीह की गवाही देना शुरू किया और उस समय काफी लोग यरूशलेम में फसह के पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन बड़ी भीड़ में प्रेरित पतरस सबके सामने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में उन्हें गवाही दिए और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की सच्चाई के बारे में उन्हें बताया। तो बाइबल में लिखा है उनमें से सबके हृदय छीद गए और वे पतरस से कहने लगे कि हम क्या करें। और पतरस ने उन्हें कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। तो पवित्र आत्मा इस जगत में पाप के प्रति लोगों को कायल करने के लिए आया है। वो हमारे जीवन में आता है और हमको पाप और बुराई के प्रति एहसास दिलाता है और साथ ही हमको परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, उस पर विश्वास करने के लिए भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है और आने वाले परमेश्वर के न्याय से हमको बचने के लिए ये पवित्र आत्मा पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। और इसलिए आपको और मुझे निरंतर प्रभु के आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में और पवित्र आत्मा से भरकर जब हम जिएंगे तो पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और परमेश्वर के न्याय के प्रति पवित्र आत्मा निरंतर हमारी भी सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया कि जगत को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और परमेश्वर के न्याय के प्रति अवगत कराए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए और क्या करता है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा नए जीवन का स्रोत है। पवित्र आत्मा नए जीवन का स्रोत है। नया जीवन हमको पवित्र आत्मा से मिलता है। नया जीवन पवित्र आत्मा से हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम जो विश्वासी हैं, हम जो अक्सर प्रभु पर विश्वास करते हैं, बार बार हमारी शिक्षाओं में, बाइबल में आता है कि हमें पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना है। मसीह में हमें नया जन्म मिलता है और वो है पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में काम करने के कारण। पवित्र आत्मा हमको नया जीवन देता है। इसलिए पौलुस बार बार विश्वासियों को याद करते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम मसीह में नई सृष्टि हो? देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है।
वो बार बार विश्वासियों को याद दिलाते थे कि पवित्र आत्मा में तुम्हें नया जीवन मिला है, और वो जीवन हमें पवित्रताई के साथ, धार्मिकता के साथ और अच्छी रीति से बुराइयों से दूर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले यूहन्ना के 3:8 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:8 में पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 3:8 में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यूहन्ना 3:8 में पवित्र आत्मा से जन्मा, उसको बोलते हैं नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे नया जीवन देता है। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लेने की बात पूरी होने वाली थी, उस समय परमेश्वर पिता ने गब्रिएल दूत को, स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजते हैं, और मरियम के पास ये संदेश दिया जाता है कि नारियों में तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुझ पर छाई है, और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो मरियम आश्चर्य में पड़ गई। यह अभिवादन उसके लिए असंभव जैसा लगा, इसलिए वो कहने लगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी पुरुष को जानती भी नहीं, तो ये कैसे संभव है। तब दूत ने आगे बोला, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू गर्भवती होगी, और वो बालक पवित्र आत्मा की सामर्थ से जन्म लेगा। और तब उसे विश्वास हुआ, और उस बात को वो आगे कहती है, परमेश्वर पिता की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे नया जीवन देता है, जिसे हम मसीह लोग नया जन्म बोलते हैं, और पौलुस की भाषा में हम मसीह में नई सृष्टि है। वो हमें नया जीवन देता है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा को आप और मैं हमारे जीवन में स्थान देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक नया जीवन उत्पन्न करता है। और इसलिए जब आप और मैं प्रभु में विश्वास किए हैं, तो यही वो पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सहायता किया। और यीशु मसीह पर विश्वास करके इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मसीह में हमने नया जन्म पाया, मसीह में हमें एक नया जीवन मिला। इसलिए पौलुस अक्सर बोलते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे नया जीवन देता है, और इसलिए आपको और मुझे निरंतर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की सहायता से निरंतर इस नए जिंदगी को, मसीह में इस नए जीवन को प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से निरंतर बढ़ते रहना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है वो बहुत ही अद्भुत है, और उस चीज को आपको मुझे समझकर पवित्र आत्मा की उस अधीनता में, उस आशीष में, उस कार्य को अपने जीवन में, अपनी मंडली में, अपने परिवार में लागू करना है। तो ये बात है कि पवित्र आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा जीवनदायक है, यानी जीवन देने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि शैतान नाश करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, या मारने के लिए आता है,
लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो बहुतायत का जीवन दे, लोगों को बहुतायत का जीवन दे, एक अनंत काल का जीवन दे, एक ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। और वही बात, पवित्र आत्मा जीवनदायक है, वो जीवन देता है, वो अनंत जीवन देता है। बहुत अद्भुत बात है। और इसलिए आपको और मुझे उस पवित्र आत्मा को निरंतर हमारे जीवन में बसाए रखना है, क्योंकि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम अनजान हो कि हमारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और इसलिए इस देह को पवित्र रखो, इस देह को बुराई से, पाप और हर गंदे कामों से दूर रखो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और जीवते परमेश्वर का आत्मा इस हृदय रूपी मंदिर में वास करता है, और वो जीवनदायक है। और वो हमारे जीवन में जब रहता है, हमको जीवन में वो निरंतर आगे लेकर चलता है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को और अपने सुनने वालों को कहते थे, जो मुझ पे विश्वास करता है वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, पर वह मृत्यु को पार करके जीवन में, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जीवनदायक है। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:63 में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 63वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। जरा ध्यान से हम सुनेंगे इसको। 6:63 यह इस प्रकार लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये है पवित्र आत्मा जीवनदायक है। बाइबल में लिखा है, जहां जहां पवित्र आत्मा काम करता है वहां छुटकारा है, वहां शांति है, वहां आजादी है, वहां जीवन है, वहां आशीषों की भरपूरी है और वहां छुटकारा भी है। तो पवित्र आत्मा जीवनदायक है, और आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हमें इस जिंदगी को जीना है, ताकि हम जीवन की उस अनंत काल के वादियों में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। तो पवित्र आत्मा जीवनदायक है, उसमें जीवन है, जो आपको और मुझे अनंत काल के लिए आगे जीने के लिए सहायता करता है, और अनंत काल के लिए हम परमेश्वर पिता के साथ निवास कर पाएंगे पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा, जीवन देने वाली आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और चौथी बात जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में करता है, वो हमको और जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा ना केवल आपको और मुझे जीवन देता है, ना केवल आपको और मुझे नया जीवन देता है, ना केवल आपको और मुझे पाप के प्रति धार्मिकता और परमेश्वर के आशीषों के प्रति और न्याय के प्रति अवगत कराता है, साथ ही वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही भी देता है। और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वही पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। जैसे पेंतीकोस्त के दिन चेले पवित्र आत्मा से जब भर गए, उससे पहले वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लोगों का सामना करने के लिए हिम्मत नहीं थी, यीशु प्रभु की ओर के बारे में बताने के लिए ताकत नहीं थी, और छुप के बैठे हुए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वे सामर्थ से भर गए और हजारों के बीच में वो यीशु प्रभु की गवाही देने लगे। वो क्यों गवाही दी है? क्या अपनी ताकत से दे पाए? नहीं,
वे पवित्र आत्मा से भर गए, प्रभु की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ से भर गए। और वो प्रभु का आत्मा उन्हें हजारों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के दास चेले पतरस को हजारों के बीच में यीशु मसीह की गवाही देने के लिए मदद करता है। और ये बात यूहन्ना 15:26 में बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, और गवाही देने में वो आपकी और मेरी भी मदद करता है। इसलिए आपको और मुझे इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर जीवन जीना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर, अवसर मिलने पर उन लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके। जैसे बाइबल में एक अंधा व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, प्रभु ने उसे चंगाई दिया। लोग पूछने लगे, तू कैसे चंगा हो गया, तू कैसे देखने लगा? वो तो हिसाब बोलने लगा, मैं अंधा था लेकिन यीशु मुझे चंगाई दिया, यीशु ने मुझे रोशनी दी, यीशु ने मेरी आंखों को सही कर दिया। तो यीशु की गवाही देता रहा। वैसे ही गवाही आप और मैं देने पाएंगे जब आपके और मेरे अंदर, हमारी मंडली के अंदर प्रभु का आत्मा काम करेगा। तो प्रभु के लोगों का परिवार और प्रभु की मंडली यीशु मसीह की गवाही देने के लिए निरंतर बढ़ती चली जाएगी। वो घबराएगी नहीं, डरेगी नहीं, चुप नहीं रहेगी। लेकिन यीशु ने हमारे लिए क्या किया, यीशु ने हमारी मंडली के लिए क्या किया, यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, प्रभु यीशु ने मेरे परिवार के अंदर क्या किया, उसकी हम गवाही देना शुरू कर पाएंगे। कब होगा ये? जब पवित्र आत्मा से आप और मैं भरे होंगे। जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर और मंडली के अंदर काम करता रहेगा, तो हम यीशु की गवाही भी दे पाएंगे। यूहन्ना 15:26 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा, सहायक मतलब पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से मिलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं अपने चेलों से कि ये सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, और वो जब आएगा तो मेरे बारे में गवाही देगा कि यही है परमेश्वर का पुत्र, यही है जगत का उद्धार करता, यही है जो मृत्युंजय होकर मर्तकों में से जी उठा, यही है जो स्वर्ग गया है, यही वो मसीह है जो स्वर्ग से नीचे वापस आने वाले हैं, यही है सारी जगत का न्याय करने वाले हैं। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही ये पवित्र आत्मा देता है, और यही पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे अंदर रहता है, तो यीशु की गवाही देने के लिए यही पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है, हमारे परिवार की सहायता करता है, और अपनी मंडली की भी ये सहायता करता है। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निरंतर चलते रहना होगा, ताकि आप और मैं मसीह की गवाही देते रहे, यीशु प्रभु की गवाही देते रहे। और इसलिए इस जगत में प्रभु की मंडली, प्रभु के लोग, प्रभु के लोगों का पारिवारिक जीवन यीशु मसीह की गवाही देने पाए, और वो तब संभव होगा जब आप और मैं, आपका और मेरा परिवार, हमारी मंडली, हमारे अगुवे प्रभु की आत्मा से भरकर, सामर्थ से भरकर, शक्ति से भरकर जीवन जिएंगे, तो हम सब यीशु की गवाही देते रहेंगे, क्योंकि गवाही देने में पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करते हैं। हालेलुया। पांचवी बात जो हमको सीखना है कि पवित्र आत्मा, पांचवा कौन सा कार्य आपके और मेरे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर, प्रभु के लोगों के जीवन में, उसकी मंडली के अंदर काम करता है। इस बातों को हमको बहुत सीखना जरूरी, और ये बहुत अद्भुत बात है।
5वीं बात, आत्मा सब बातों को क्या करता है? सिखाता है। यानी ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे सारी बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वे तुम्हें सारी बातें स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और आने वाली बातों को भी वो याद दिलाएगा, प्रकट करेगा। तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे नई नई बातें, सब बातें सिखाता। और इसलिए आपको और मुझे अगर प्रभु की बातें सीखना है, प्रभु के कामों को सीखना है, उसकी भक्ति को सीखना है, उसके वचन को सीखना है, तो किसको बुला लेना जीवन में? किसको अपना लेना? किसको स्थान देना? प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर, हमारी मंडली के अंदर प्रभु की आत्मा को स्थान देना, ताकि वो आपको और मुझे हमारे परिवार के अंदर, हमारी मंडली के अंदर सब बातें सिखाए जो पिता आपको और मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सच्चाई हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 26वीं आयत में देखने को मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26वीं आयत इस बात को हमें एहसास दिलाता है कि पवित्र आत्मा हमको सब बातें सिखाता है। हालेलुया। 14 अध्याय 26वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे सब बातें सिखाता है, और जितनी भी बातें प्रभु ने हमें सिखाई है उन सब बातों को बार बार स्मरण भी कराता है, ताकि आप और मैं प्रभु की मंडली परमेश्वर पिता की बातों पर, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर और परमेश्वर की भक्ति में निरंतर चलती रहे, और बुराइयों से बची रहे, गुमराह होने से बची रहे, डर से बची रहे, और सही दिशा में निरंतर आगे प्रभु में बढ़ती जाए। और इसीलिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया गया है, मंडली को दिया गया है, प्रभु के लोगों को दिया गया है, ताकि आप और मैं प्रभु के मार्गों पर, प्रभु की शिक्षा के अनुसार, पवित्र आत्मा के सिखाए चलते चले जाए। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे, अपने परिवार के लोगों को और अपनी प्रभु की मंडली को प्रभु की बातें सिखाता है। जैसे दुनिया के शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह के भक्तों को पवित्र आत्मा सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। वो भाषा भी सिखाता है, बाइबल पढ़ना भी सिखाता है, बाइबल की सारी बातों को समझने में भी मदद करता है। परमेश्वर की सब बातें वो हमें शिक्षा देता है, सारी बातें स्मरण दिलाता है, ताकि आप और मैं प्रभु के मार्गों पर, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की योजना में निरंतर चलते चले जाएं, और प्रभु की शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा में निरंतर करते चले जाएं। इसलिए भूलना नहीं, प्रभु का आत्मा जब हमारे अंदर है वो हमें सब बातें सिखाता है, सारी बातें सिखाएगा, और जो बातें प्रभु ने हमें सिखाया है जरूरत पड़ने पर उन सब बातों को स्मरण भी दिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, जब लोग तुम्हें सताएंगे, अदालतों में ले जाकर सभाओं के सामने खड़े रहेंगे, उस समय चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या बोलेंगे। उस समय मेरा आत्मा, उस समय प्रभु का आत्मा, उस समय पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कि तुम्हें कौन सा जवाब देना है। तो यह है पवित्र आत्मा हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, सताव में, विरोध में, चुनौतियों में, तकलीफ में भी आपको और मुझे प्रभु की आत्मा की अगुवाई में
और उसकी सहायता में चलना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सही बातें आपको और मुझे सिखाए, ताकि हम प्रभु की बातों के अनुसार जवाब दे सके, विश्वास में खड़े रह सके और निरंतर उन बातों को मानते हुए आगे मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया, बहुत अद्भुत बात है। और छठवीं बात जो पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखाता है वो और अद्भुत बात है, और वो आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो ये है कि पवित्र आत्मा सब सत्य की यानी सब सच्चाई की ओर अगुवाई करता है, सही दिशा में बढ़ने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए, सही सत्यता पर आगे बढ़ते रहने के लिए सब सत्यों की ओर अगुवाई करता है। वो गलत बात पर अगुवाई नहीं करेगा। बाइबल में घटना घटती है प्रेरितों के काम में, जब पहली बार कलीसिया में लोग धीरे धीरे दान भेंट देना शुरू कर दिए, और बाइबल में ये भी घटनाएं आती हैं कि लोग अपना सब कुछ बेचकर पूरा की पूरा दान, पैसे, जितनी भी जमीन बेचे उनके सब पैसे प्रभु के कदमों में, चेलों के हाथों में समर्पित कर देते थे। और उन आए हुए दान को चेले सबको जिसको जितनी जरूरत पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी, वो दान विश्वासियों के बीच में बांट देते थे। ये थे पहली शताब्दी के चेले। जब उनके पास दान आता था तो बाइबल में लिखा है उस दान को, उन पैसों को विश्वासियों के बीच में जिनकी जो आवश्यकता थी उनकी आवश्यकता के अनुसार उस दान को वो बांट देते हैं। अपने पास नहीं रखते थे, खुद के लिए नहीं रखते थे, खुद के लिए उसे संभाल कर बैंक में जमा करके नहीं रखते थे, लेकिन वो मंडली के कलीसिया के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, कलीसिया के विश्वासियों को वो जरूरत के अनुसार वो उनको दे देते थे, जो आज वर्तमान में दिखाई देना बहुत मुश्किल सा मालूम पड़ता है। और इस सच्चाई को कई भक्तगण स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन आधार तो यही है कि पहली शताब्दी के जो पास्टर थे, पासवान थे, अगुवे थे या संस्था के डायरेक्टर थे, उन्होंने दान का इस्तेमाल इस रीति से किया। देने वाले दिल कर देते थे, और जब दान आता है तो उस दान को प्राप्त करने वाले प्रभु के अगुवे, प्रभु की कलीसिया के अगुवे, सेवक विश्वासियों के बीच में उनकी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उनके बीच में बांट देते थे। और उसी समय हनन्याह सफीरा नाम का एक परिवार था, तो पति पत्नी थे, उन्होंने भी अपनी जमीन बेचा, लेकिन बाइबल में लिखा है उन्होंने थोड़ा बहुत बेईमानी किया, सच्चाई को छुपाया और चेलों को जाकर बोला कि हमने भी जमीन बेची है और ये उस जमीन के पैसे हैं, ये पूरे आपको दे रहे हैं। पतरस के हाथों में समर्पित करते हैं, लेकिन बाइबल में साफ लिखा है वो जमीन बेचा, जमीन के आधे पैसे घर में छुपा दिए थे और आधा पैसा, आधे रुपए लाकर प्रेरितों के कदमों में रख रहे थे और ऐसा बोल रहे थे कि हमारी जमीन के सारे पैसे आपको दान में दे रहे हैं, कलीसिया को और आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उनको मालूम पड़ा कि हनन्याह सफीरा ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। प्रभु का आत्मा पतरस को बताया, पतरस ने उन्हें बोला, हनन्याह को बोला क्या इतने में बेचा? तो उन्होंने बोला हाँ इतने ही में ही बेचा गया है। और बाइबल में साफ लिखा है उसी घड़ी हनन्याह मर जाते हैं, क्योंकि पतरस बोलता है तो पवित्र आत्मा को क्यों परखता है, पवित्र आत्मा के सामने झूठ क्यों बोलता है। और उसके मरते ही उसके तुरंत बाद उसकी पत्नी आती है, वो भी बोलती है हमने इतना ही में ही बेचा है। और प्रभु का दास पतरस बोलता है तुम लोगों ने ठान लिया है कि पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोले, और उसी घड़ी उसकी पत्नी भी मर जाती है। तो ये सब घटना पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने के कारण होता है। इसलिए यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा
सब सत्य की ओर अगुवाई करता है। वो गलत बातों में कभी भी, बेईमानी में और गलत कदम उठाने में, गलत निर्णय लेने में और गलत जगह पर जाने में, गलत कामों को करने में और गलत बातों को सोचने में वो आपकी और मेरी अगुवाई नहीं करता। पवित्र आत्मा सारी सच्चाइयों में आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। जिंदगी में अगर सही रास्तों पर चलना है, पारिवारिक रीति से सही रास्तों पर बढ़ना है, मंडली के रूप में सही रास्ते पर आगे जानना है, तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा से भरकर, प्रभु की आत्मा से भरकर, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा से भरकर हमको जीना है, ताकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे सब सच्चाई में अगुवाई करेगा। और ये सच्चाई हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 13वीं आयत में हमको सीखने को मिलता है। यूहन्ना 16 का 13वीं आयत में ये बातें हमें सीखने को मिलती है। यूहन्ना 13 का 16, ये बहुत अद्भुत और आशीष वाली और प्रेरणा देने वाली आयत है, जो आपको और मुझे निरंतर हमारे जीवन में याद रखना होगा और प्रभु की आत्मा की सामर्थ में निरंतर बढ़ना होगा। 13 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 13, यूहन्ना 16 का 13वीं आयत यह इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा तो वो वही बताएगा जो पिता की ओर से सुनता है। और इसलिए आपको और मुझे प्रभु की इस पवित्र आत्मा से भर कर जीना होगा, ताकि ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे परमेश्वर की सब सच्चाइयों में आगे ले जाए। बाइबल में घटना घटती है कि दानियल की पुस्तक में एक राजा सपना देखते हैं और उस सपना का अर्थ बताने के लिए लोगों को, ज्योतिषियों को इकट्ठा किया, लेकिन उनके सपने को और सपने के अर्थ को बताने वाला कोई बुद्धिमान नहीं रहा। और कुछ समय के बाद दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी बुलाया गया और ये बातें उन तक पहुंचाई गई। और उस समय दानियल और उसके तीनों दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो चारों ने मिलकर परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने राजा को कहा कि मनुष्यों के लिए तो असंभव है कि राजा ने जो सपना देखा उसको बताना, और सपना देखा उसको बताना और साथ ही उसके अर्थ को बताना असंभव है, लेकिन जीवित परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और प्रभु के भक्तों में, उनके जीवन में जीवित परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, और वो आत्मा आपको और मुझे उन सारी सच्चाइयों को बताता है जो हमारे लिए जरूरी है। और दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु का आत्मा ने दानियल को राजा का सपना भी बताया और उस सपना का अर्थ भी बताया, और फिर वे जाकर राजा को उनके सपनों को भी अवगत कराया और साथ ही साथ उसके अर्थ को बताकर एक अद्भुत आशीष और एक अद्भुत कृपा को भी प्राप्त किया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करता है उन सारी सच्चाइयों की ओर बढ़ते रहने में, जो आपको और मुझे प्रभु के मार्गों पर चलने में मददगार है। तो निरंतर आपको और मुझे प्रभु के मंडली को और प्रभु के लोगों को और उनके परिवार को प्रभु की आत्मा से भरकर जीवन जीना होगा, ताकि वो पवित्र आत्मा हर परिस्थिति में, हर चुनाव में, हर संघर्ष में, हर तकलीफ में, हर प्रकार की बाधाओं के समय वो सब बातें प्रकट करे, ताकि हम उसके राहों पर
निरंतर चलते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सातवीं बात जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है उसे हमें जानना बहुत जरूरी है, और यह है कि पवित्र आत्मा गवाही देने की सामर्थ प्रदान करता है। पवित्र आत्मा क्या प्रदान करता है? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आपको और मुझे सामर्थ प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है। और उसी पवित्र आत्मा की सहायता से हम यीशु की गवाही, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संसार के छोर तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमारी मदद करता है। अगर आपको और मुझे यीशु मसीह की गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, उसके लिए हम अपनी ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना होगा, ताकि हम सब प्रकार के लोगों को यीशु प्रभु का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, मुक्ति का सुसमाचार, अनंत जीवन देने का सुसमाचार, पापों की क्षमा करने का सुसमाचार, स्वर्ग ले जाने वाला सुसमाचार, नरक से बचाने वाला सुसमाचार, वो है यीशु मसीह। उसकी गवाही दे पाएंगे जब आप और मैं और प्रभु की मंडली, प्रभु के सेवक, प्रभु के अगुवे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होंगे, वे यीशु की गवाही निडर होकर, हिया बांधकर, हिम्मत रखते हुए, बिना रुके सुसमाचार सुनाते चले जाएंगे। बाइबल में घटना घटती है प्रेरितों की किताब में। चेलों को बोला आज के बाद यीशु नाम का प्रचार नहीं करना। उन्होंने बोला तुम ही न्याय करो। जो हमने देखा, जिसे हमारी आंखों से मर्तकों में से जीवित देखा, जो हमारे सामने मर्तकों में से जीवित होने के बाद 40 दिन तक हमें दिखाई दिए, 40 दिन तक हमें शिक्षा दिए, और उन्होंने आदेश देकर कहा स्वर्ग गए हैं। हमारा गुरु हमें आदेश दिया है संसार के छोर तक ये सुसमाचार पहुंचाना, तुम ही न्याय करो। हमने तो जो देखा है हम उसकी गवाही देते रहेंगे। और बाइबल में साफ लिखा है, चेले प्रभु के आत्मा के सामर्थ में यीशु मसीह की गवाही जहां जहां रहते थे, जहां जहां जाते थे, यीशु प्रभु की गवाही प्रभु के आत्मा के सामने सुनाते जाते थे। इसके लिए आपको और मुझे प्रभु की आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए ये सच्चाई हमको प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वीं आयत में हमको सीखने को मिलती है। और ये वायदा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से करते हैं। प्रेरित 1:8, प्रेरितों के काम 1:8 में इस प्रकार का, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके द्वारा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर जीना होगा, तब जाकर आप और मैं यीशु की गवाही यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर तक सुना पाएंगे, निडर होकर, बिना किसी डर के, निर्भयता के साथ, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ यीशु प्रभु का प्रचार करते चले जाएंगे, यीशु मसीह के उद्धार का संदेश सुनाते जाएंगे। बात इतनी है, आपको और मुझे अपने परिवार को और प्रभु की मंडली को प्रभु की सामर्थ से भरना होगा, प्रभु की सामर्थ से मजबूत होना होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमको भरा हुआ होना होगा। तब जाके हम प्रभु के यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के संदेश को जहां हम रहते हैं और वहां से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह करते करते दुनिया के छोर तक आप और मैं यीशु प्रभु का गवाही सुना पाएंगे। लेकिन इसके लिए इसी समय आपको और मुझे और हमारे जीवन को प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होना है।
तो ये है प्रभु का आत्मा जो आपके और मेरे लिए कार्य करता है, और हमको प्रभु की इसी आत्मा से क्या करना है? भरकर जीवन जीना है। हालेलुया। और आशा करता हूं कि विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदे भाग 7, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा जो कार्य करता है उसके बारे में हम सबों को अच्छी रीति से समझ में आया है, और ये सच्चाई निरंतर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में, हमारी मंडली में और प्रभु के अगुओं के जीवन में बनी रहे। और इन बातों से आपको और मुझे प्रभु का आत्मा आशीषित और भरपूरी के साथ अपने सामर्थ्य से हमें भरता जाए, ताकि आप और मैं प्रभु के अद्भुत कामों को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की योजना में हम आगे करते रहे और बढ़ते रहे। और आशा करता हूं कि ये बातें आज आपको और मुझे अच्छी रीति से समझ में आई है। और विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के वायदों की श्रृंखला को के 7वें भाग को सुनने के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं, और आगे भी इस श्रृंखला के आने वाले भागों को सुनने के लिए कभी ना भूले। और साथ ही इस श्रृंखलाओं के बारे में, इन श्रृंखलाओं के बारे में, इस शिक्षा के बारे में अपने साथी मसीह भाई बहनों को भी जरूर सूचना दे, ताकि वे भी इस सच्चाई को सीख सके, सुन सके, समझ सके, और वे भी प्रभु की आत्मिकता में, प्रभु की आशीषों में, प्रभु की भरपूरी में वे भी बढ़ सके। और अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता, सहभागिता और संगति हम सबों के साथ, समस्त मसीह कलीसिया के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।